हेल्थगिरी अवार्ड के आज के कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित इंडिया टुडे परिवार के मोभी अरुण पुरी जी, सभी अवार्ड विनर भाइयों एवं बहनों, आज का कार्यक्रम मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे जब इनविटेशन देने के लिए आया था तब मैंने कहा था कार्यक्रम में मैं आऊँगा। बाद में मेरा और कार्यक्रम बन गया, लेकिन एक कार्यक्रम में आना था ऐसे मेरे मन में था। और जो व्यक्ति, मैं या आप में से कोई भी, आपके मन में जो चीज़ बैठ जाती है कि मुझे करना चाहिए, वो हो ही जाता है। वैसे मैं आप सब लोगों के बीच में आ गया हूँ। ये हेल्थगिरी अवार्ड इस लोगों को देना है। और इस दिन इस कार्यक्रम आयोजित किया गया है जो महात्मा गांधी जी का ये जन्म जयंती है। महात्मा गांधी जी के जन्मदिन के साथ जोड़ के इस अवार्ड को देना, ये आप में आप ये अवार्ड का महत्व बढ़ जाता है। महात्मा गांधी एक व्यक्ति से उभर के एक विचार थे, और ये विचार का भी एक युग था जिसको गांधी युग कहा जाता है। ए गांधी ने 1942 में आगा खां पैलेस में जब वो बंद थे, उस वक्त उन्होंने एक बुक लिखी थी। बुक का नाम था की टू हेल्थ। और एक की टू हेल्थ बुक से हमें प्रेरणा मिलती है और ये वास्तविकता की ओर हमें निर्देश करता है। हमारा शरीर किससे बना हुआ है? पंच महाभूत से बना हुआ है। जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश, ये सभी के बीच में तालमेल रखना चाहिए। ये तालमेल नहीं रहेगा तो आपकी हेल्थ ठीक नहीं रहेगी। ऐसी बात महात्मा गांधी जी ने इस बुक में कही। और दूसरी बात ये भी कही कि कौन किसको आप संपत्ति मानते हो? क्या आप आपकी प्रॉपर्टी को संपत्ति मानते हैं? क्या आप गोल्ड को संपत्ति मानते हैं? डायमंड को संपत्ति मानते हैं? गांधी जी ने कहा कि सही संपत्ति आपकी हेल्थ है। और ये बात महात्मा गांधी जी ने ये समय में की, हमने कोरोना क्राइसिस में देखा। नॉट ओनली फॉर इंडिया बट एंटायर वर्ल्ड। सभी डॉक्टर ने यही बात कही कि इम्यूनिटी अच्छी हो तो कोरोना से आपको दिक्कत नहीं होगी। इम्यूनिटी अच्छी रखने के लिए आपको, मैंने कहा कि शरीर में पंच महाभूत का तालमेल रखना चाहिए। और तालमेल रखने के लिए हमें हमारी हेल्थ को कैसे देखना है, ये उसमें से हमें प्रेरणा मिलती है। कोविड क्राइसिस सारी दुनिया में आई, हमने देखा। उसमें से कई पहलू, हिंदुस्तान की कई ताकत, यहाँ अरुण पुरी जी जब बता रहे थे इंडिया ने ये किया, मुझे गौरव महसूस होता था। इंडिया में ब्रेन पावर, मैन पावर, क्षमता की कभी कमी नहीं थी। एक क्षमता पर भरोसा करने वाला व्यक्ति चाहिए था। जब लॉकडाउन हुआ और उस वक्त मोदी जी ने लॉकडाउन की यहाँ घोषणा की, दुनिया में भी लॉकडाउन लगा था। और जिसको हम डेवलप्ड कंट्री कहते हैं, वहाँ भी क्या हुआ? एजिटेशन हुआ। लॉकडाउन के खिलाफ लोग निकले। वहाँ ये सब व्यवस्थाएं थी। इंडिया में तो ह्यूज डाइवर्सिटी है, यहाँ गरीबी भी है, अमीरी भी है, मिडिल क्लास भी है, सब स्थिति है। 130 करोड़ की जनसंख्या है। और मोदी जी ने लॉकडाउन के लिए कहा, सारे देश में लॉकडाउन लगा। 1.5 महीने तक लॉकडाउन रहा। देखो हिंदुस्तान की ताकत। सरकार से जो होना करना था सरकार ने किया, स्वैच्छिक संस्थाओं ने जो करना था उन्होंने किया, और जिससे जो हो सके हो किया। लेकिन किसी ने अपने पड़ोसी में किसी को भूखे सोना नहीं दिया। और कोविड क्राइसिस के सामने हम अच्छी तरह से लड़ सके, सभी की संभाल की। क्योंकि हमारा कल्चर है ना, हमें प्रेरणा कहाँ से मिलती है? हमारी फिलोसॉफी से, वसुधैव कुटुंबकम। हमारा कल्चर है वसुधैव कुटुंबकम। और हमारा कल्चर है, हम हमारे द्वार पर लिखते हैं लाभ शुभ।
मेरा लाभ हो, मेरा कल्याण हो, लेकिन दूसरे का भी कल्याण होना चाहिए, शुभ दूसरे का भी शुभ हो। ये दूसरे का शुभ की हमारा जो संस्कृति थी ना, उन्होंने हमें कोविड क्राइसिस में लड़ने में मदद किया है, हिंदुस्तान की ताकत। और दूसरा, जब फर्स्ट वेव चल रहा था, सारी दुनिया में मेडिसिन की क्राइसिस थी। देखो हिंदुस्तान में उस वक्त मोदी जी ने मुझे कहा था, मैं फार्मा मिनिस्ट्री देख रहा था, कहा कि आपके देश की स्थिति क्या है, कैपेसिटी क्या है, क्या हम दुनिया को मदद कर सकते हैं। मैंने सारा असेसमेंट किया और बताया कि जी साहब, देश की आवश्यकता को भी हम पूरा कर सकते हैं और दुनिया को मदद भी कर सकते हैं। मोदी जी ने दुनिया को मदद किया। 123 कंट्री में हमने मेडिसिन पहुंचाई। 64 कंट्री से मोदी जी पर मैसेज आया, किसी ने थैंक यू का मैसेज दिया, किसी ने मोदी जी को कॉल करके थैंक यू कहा, किसी ने ट्वीट करके थैंक यू कहा। हिंदुस्तान ने दुनिया को अवसर आया, समय आया तो मदद किया। कोविड क्राइसिस चल रही थी, देखो मोदी जी ने देश के साइंटिस्ट पर भरोसा किया। और जब फर्स्ट लॉकडाउन लगा इंडिया में, उस वक्त गरीब कल्याण पैकेज के साथ 900 करोड़ रुपीस मोदी जी ने व्यवस्था की। देश में वैक्सीन का रिसर्च हो, एक विजन था, विजन के साथ काम शुरू किया, क्योंकि इतना बड़ा देश, उसको वैक्सीन चाहिए और वैक्सीन इंडिया नहीं बना पाएंगे तो क्या होगा। इतिहास ये रहा कि वैक्सीन दुनिया में बनती थी, रिसर्च होता था, दुनिया में लग जाती थी और इंडिया में आने मिनिमम 5 साल से मैक्सिमम 10 साल लगा था। तब इंडिया में दुनिया में रिसर्च हुई, वैक्सीन आती थी। ये रिसर्च के लिए मोदी जी ने सारी व्यवस्था को काम में लगाया। इतना ही नहीं, स्वयं प्रधानमंत्री जी सभी वैक्सीन रिसर्च इंस्टीट्यूट में जाके उसके साइंटिस्ट का हौसला बढ़ाया और देश ने दुनिया के साथ वैक्सीन का रिसर्च कर लिया और उसको इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन भी मिल गया। हिंदुस्तान की ताकत है, हमारी क्षमता है। इंडिया में आपने देखा होगा, ये कोरोना क्राइसिस में जिसको हमें अवार्ड देना है, ये ऐसे लोग हैं, ऐसी स्थिति में देश में अपनी ड्यूटी की है। मैंने तो इस वक्त में सारी दुनिया के साथ संपर्क में था, डे टू डे इंफॉर्मेशन हमारे पास आती थी। मैं कोई देश का नाम नहीं बोलूँगा, लेकिन डॉक्टर ड्यूटी पर नहीं आते थे, नर्स कहती थी मैं आऊँगा नहीं आऊँगा, उसके पैरामेडिक स्टाफ डरते थे। तो क्या ये डर हमारे देश के ये लोगों को नहीं ये हमारे कोरोना वॉरियर को नहीं लगा होगा? क्या उसकी फैमिली नहीं होती होगी, उसको ऐसा नहीं हुआ होता कि ये मेरा बेटा कोविड में ड्यूटी करने जा रहा है, तो उसकी चिंता उसको होती ही होगी। लेकिन हमारा देश की ताकत तब जब बाहर निकली, अपने डॉक्टर ने अपनी ड्यूटी नहीं छोड़ी। 700 से अधिक डॉक्टर की मृत्यु हुई, लेकिन वो ड्यूटी पर खड़े रहे और देश को संभाला और देश के नागरिकों की सेवा की। नहीं केवल डॉक्टर, उस वक्त मैं एक टेलीविजन पर एक नर्सिस का इंटरव्यू देख रहा था। 20 दिन से वो अपने घर नहीं गई थी, 3 महीने का उसका छोटा बच्चा था। किसको अपने बच्चे के प्रति कौन माँ ऐसी होती है कि उसके बच्चे के प्रति उसका प्रेम नहीं होता? उसके बच्चे के प्रति उसका प्रेम होता है, लेकिन एक और अपनी ड्यूटी थी, दूसरी ओर अपना बच्चा था, बेटा था। कॉल पर कभी उसके घर से व्हाट्सएप के माध्यम से उसका फेस देख लेती थी और ड्यूटी में अड़ी रहती थी। घर पर इसलिए नहीं जाती थी, ड्यूटी करते करते शायद वो इफेक्टेड हो गई हो और बच्चे में इफेक्ट ना हो जाए, इस भाव से वो काम करते थे। और मैं थोड़े दिन पहले G20 हेल्थ मिनिस्टर समिट में गया था। मैं यहाँ से मेरे ऐसे लोगों की कथा लेके गया था, सेंटिनेंटल ऑफ सॉइल। मेरे धरती पर ऐसे कई कर्मवीर हैं जिन्होंने विपरीत परिस्थिति में अपनी ड्यूटी की। वो चाहे, उसमें एक कथा थी, एक एम्बुलेंस ड्राइवर, कोई फैमिली में कोविड हो गया, उसकी फैमिली के लोग उसको लेने के लिए, उठा के हॉस्पिटल ले जाने के लिए तैयार नहीं थे, और वो उसको हॉस्पिटल में एक परिवार के सदस्य को
उनके घर से उठा के हॉस्पिटल ले जा रहे थे। बीच में उसको सूचना मिली कि आपकी माँ का देहांत हो गया है, कोरोना आपकी माँ को हो गया था, उसका देहांत हुआ है। पहले वो पेशेंट को हॉस्पिटल पहुंचाते हैं और बाद में अपनी माता की विधि करने के लिए, अंतिम क्रिया करने के लिए जाते हैं। अंतिम क्रिया पूरी करके फिर अपनी ड्यूटी में लग जाते हैं। दोस्तों, हिंदुस्तान के नागरिक की ताकत है, अपनी सेवा के प्रति समर्पण है। दोस्तों, नहीं केवल इतना, वैक्सीनेशन अभियान चल रहा है दूर सुदूर के इलाके। हिंदुस्तान में तो ह्यूज डाइवर्सिटी है, 3500 किलोमीटर हिमालयन रेंज है, कई राज्य हिमालयन के गोद में है, कई राज्य में हाईली रेन होती है। और वहाँ किस तरह से पानी भरा हुआ जम्मू कश्मीर में पहाड़ों में चढ़ते हुए हमारे वैक्सीनेटेड कर्मियों कितने दूर सुदूर जाके अपनी ड्यूटी करते हैं। मैं कल ही एक वीडियो देख रहा था, बाढ़ थी उड़ीसा में और वैक्सीनेशन के लिए जा रहा था। खबे में वैक्सीनेशन की बैग थी, वैक्सीन की बैग थी। एक व्यक्ति आगे चलते थे, उसका हैंड पकड़ के दूसरा व्यक्ति चल रहा था। मैं उसका पैर देख रहा था, लेकिन उसके मन में अपनी ड्यूटी अदा करने का कमिटमेंट उसकी आंख में मैं देख रहा था। तब जाके हिंदुस्तान इस महामारी से लड़ पाया। किन्होंने नहीं काम किया है? ये देश कोरोना के सामने जो सफलतापूर्वक लड़ाई लड़ी है ना, कैसी भी परिस्थिति हो, कैसी भी स्थिति हो, इस स्थिति में हम काम करते 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 अपनी ड्यूटी अदा करते करते ये कोरोना क्राइसिस के सामने लड़े हैं। और मुझे आज गौरव महसूस हो रहा है, इस कार्यक्रम में मैं हूँ। हेल्थ गिरी से ऐसे लोगों को अवार्ड देना है। इस चाहे इंस्टीट्यूट हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे अपनी ओर से जिस तरह से कंट्रीब्यूशन हो सके इस तरह से कोरोना क्राइसिस में अपना कंट्रीब्यूशन किया हो, ऐसे लोगों को सम्मानित करना है। और ऐसे लोगों को सम्मानित करना ये भारत की परंपरा रही है और एक कर्तव्य इंडिया टुडे ग्रुप निभा रहा है। इसलिए मैं इंडिया टुडे ग्रुप और अरुण पुरी जी को अभिनंदन देता हूँ, सारा इंडिया टुडे परिवार को अभिनंदन देता हूँ, क्योंकि यह अरुण पुरी जी बता रहे थे, हेल्थ स्वच्छता अभियान की बात कर रहे थे। देखो केवल कैसा सहयोग है। स्वच्छता की बात, जहाँ स्वच्छता वहाँ प्रभुता, ये स्लोगन महात्मा गांधी जी ने दिया था। उस वक्त फ्रीडम फाइटिंग जब चल रही थी, आज़ादी की लड़त चल रही थी, तब आज़ादी की लड़त के साथ गांधी जी ने चरखे को जोड़ दिया, स्वच्छता को जोड़ दिया। देखो उस वक्त हमारे क्रांतिकारियों को जो बाहर आके अंग्रेज के सामने आवाज़ उठाते थे, उसको तो जेल में भेजते थे, फांसी के फंदे पे चढ़ाते थे। हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई के लिए लड़ाई लड़ते लड़ते 7 लाख युवाओं ने अपना प्राण का बलिदान दिया, तब जाके हिंदुस्तान आज़ादी की ओर आगे बढ़ा। महात्मा गांधी ने सोचा कि कितने हमारा युवाओं का हम बलिदान करेंगे। उसका बलिदान को रोकने के लिए गांधी जी ने दूसरा रास्ता पसंद किया। अंग्रेज के सामने उन्होंने दूसरी तरीके से लड़ाई लड़ना शुरू किया। कौन सा तरीका था? उन्होंने आज़ादी की लड़ाई चरखे के साथ जोड़ दी, और चरखा चलता था, आज़ादी की लड़ाई भी ऐसे चलती थी। चरखा चलाना, खादी उत्पादन करना, अर्थोपार्जन भी हो जाता था। गरीब के यहाँ भी चरखा चलता था, अमीर के यहाँ भी चरखा चलता था, झोपड़ी में भी चरखा चलता था, महल में भी चरखा चलता था। एक सभी जगह पे चरखा चलता था। लेकिन ये चरखा के साथ आज़ादी की लड़त जुड़ गई। चरखा का एक चक्कर लगाता था और आज़ादी का गीत गाता था, अंग्रेज को पता नहीं चला। और यही चरखा ने देश की आज़ादी के में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। सारा वातावरण तब अंग्रेजों को पता चला कि गरीब झोपड़े में बैठे लोग में भी आज़ादी की चिंगारी लग गई है। ऐसे महापुरुष महात्मा गांधी, उन्होंने कहा था, स्वच्छता के बिना कभी आप स्वास्थ्य की कल्पना नहीं करते हैं। आप स्वस्थ नागरिक निर्माण करना है, स्वास्थ्य की चिंता करना है, तो स्वास्थ्य और आपका दोनों एक साथ जुड़ा है। स्वच्छता और स्वास्थ्य एक दूसरे के दो पहलू है। स्वच्छता होती है तो स्वास्थ्य की रक्षा होती है।
रोग दूर भागते हैं। जो स्वच्छता नहीं होती तो गंदगी होती, और गंदगी से हेल्थ ठीक नहीं रहती। आज मोदी जी वही बात कर रहे हैं। दोस्तों, नया भारत का निर्माण करना है हमें। देश की ताकत को पहचानना है, देश की ताकत को सम्मानित करना है, देश की ताकत को उजागर करना है। देश की आज जिस लोगों को अवार्ड मिल रहा है ना दोस्तों, ये भी देश की एक ताकत है। उसको सम्मानित करना है, उसको प्रोत्साहित करना है, ताकि उसमें से प्रेरणा लेके देश के हर नागरिक आगे बढ़े। उसमें से प्रेरणा लेके अपने स्वयं में भी इस सेवा भाव निर्माण हो, नेशन के प्रति कमिटमेंट निर्माण हो, नेशन के प्रति अपना ड्यूटी के प्रति सद्भाव हो, ड्यूटी के प्रति कमिटमेंट हो। इसलिए ऐसे कार्यक्रम बहुत आवश्यक होता है। आज जिसको अवार्ड मिलना है उसको भी मैं अभिनंदन करता हूँ। जिन्होंने कार्यक्रम आयोजित किया, इंडिया टुडे परिवार को भी मैं अभिनंदन करता हूँ। और भविष्य में भी हम ऐसा कार्यक्रम के माध्यम से जन जागरण करते रहे, यही अपेक्षा। धन्यवाद।